ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, जहाँ पर आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। एक एक कर जो है सभी अस्पतालों को जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको जो है वहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है वो बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से सभी अस्पतालों में जो है, सभी हलकों में जो है जाकर जो इक्विपमेंट्स है, पीपी किट है और जो संबंधित मेडिकल संबंधित सुविधाएँ हैं वो यहाँ पर जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो उन्होंने कहा तुम तो बहुत छोटी हो, उसने कहा कोई नहीं, फिर मैं एक छोटा सा और लेके आ जाओ। छोटा सा फल भी बहुत है। ये ऐसा, ये तो हम तो सिर्फ आपको धन्यवाद करने। आज घरोंडा का जो हमारा इलाका है, इसमें सेवा परमो धर्म है, यानी सेवा ही समर्पण कांग्रेस पार्टी का जो अभियान है, उसकी इस कड़ी को लेकर आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष का अभियान नहीं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अभियान है, जो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनके तत्वाधान में, उनके आह्वान पर हम सब साथी, सारे कार्यकर्ता चला रहे हैं। आज इस अभियान के तहत सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, वहाँ तक पहुंचकर हर डॉक्टर साहिबान जिन्होंने कोरोना की लड़ाई लड़ी, उन तक पीपीई किट्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन और उसके साथ साथ हैंड सैनिटाइज़र पहुंचाने का हमारा ये छोटा सा प्रयास है। इस कड़ी में आज तक हमने फतेहाबाद जिला, जिसमें फतेहाबाद और टोहाना, हिसार जिला में उकलाना और बरवाड़ा, जींद जिला में जींद, नरवाना, उचाना, सफ़ीदों और जुलाना, कैथल जिले के अंदर कलायत, राजौंद, कैथल, सीवण, गुलाचीका, पुंडरी और फतेहपुर। उसके बाद कुरुक्षेत्र जिले में इस्माइलाबाद, पेहवा, शाहाबाद, बबैन, लाडवा और कुरुक्षेत्र, सारा जिला आ जाता है। इसके बाद अपने करनाल जिले के अंदर समेत आज अपने इलाके घरोंडा के इंदरी, असंध, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, नीसन और पानीपत में पानीपत शहर, वो भी आज ही कवर किया है। ये लगभग 25 शहर मेरे ख्याल से बन जाते हैं, गिनती में एक दो की कम ज़्यादा हो सकती है। इन 25 शहरों के 300 से अधिक अस्पतालों में डॉक्टर साहिबान के पास सोडियम हाइपोक्लोराइड, पीपीई किट और हैंड सैनिटाइजर्स कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सारे साथियों ने मिलकर पहुंचाए। मैं इसमें दो बातें और जोड़ना चाहूँगा। जहाँ कांग्रेस और कांग्रेस के सारे हमारे भाई और साथी सेवा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा के नेता सत्ता का मेवा खा रहे हैं। सरकार गुमशुदा है, खट्टर सरकार की गुमशुदगी के पर्चे लगे। न मंत्री है, न संतरी है, न विधायक है, न सांसद हैं। सब के सब कोरोना से डरकर अपने घरों में दुबके बैठे हैं और सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त हैं। हरियाणा आज कोरोना की महामारी लगभग 1 साल से उससे जूझ रहा है। फरवरी से मई आ गया, पिछले 4 महीने में तो जो मौत का नंगा तांडव हरियाणा के लोगों ने देखा, शायद ऐसा आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ हो। कहते हैं कि बंटवारे के समय भी इतने हमारे भाइयों की जान नहीं गई जितनी कोरोना काल के अंदर काल के ग्रास ने हमारे भाई बहनों की, माता पिता की, परिवारजनों की, प्रियजनों को काल के ग्रास ने डस लिया। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सीधे सीधे श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला जिम्मेवार हैं। खट्टर सरकार जिम्मेवार है, जिन्होंने लोगों को राम भरोसे छोड़कर पीठ दिखा दी और भाग खड़े हुए। आज भी कोरोना गांव और कस्बों के अंदर बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। मैं मानता हूँ वहाँ ना कोई RT-PCR टेस्टिंग है, ना वहाँ कोई दवा डॉक्टर है, ना वहाँ कोई कोरोना संक्रमण की पहचान कर रहा। उल्टा एक
चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि जो RT-PCR का संक्रमण दर है कोरोना की वो 11% है। तो खट्टर सरकार ने उसे छुपा लिया और एंटीजन टेस्ट जो सही टेस्ट नहीं है, पूरा इलाज नहीं है, उसका पूरा टेस्ट नहीं माना जाता, उसकी पॉजिटिव संक्रमण रेट 6% है। तो सरकार 6% के टेस्ट के आधार पर कोरोना के आंकड़े बता रही है। ये हरियाणा के लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है। जंगल में जाओ, शेर आ जाए तो आप दुबक के बैठ जाने से शेर वापस नहीं चला जाता। कोरोना संक्रमण ने हमला बोल रखा है हरियाणा पर और देश पर। उससे सामने खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। उसका पहला इम्तिहान ये है कि मौत का सही आंकड़ा बताइए और संक्रमण का सही आंकड़ा बताइए, पर खट्टर साहब दोनों नहीं कर रहे। दूसरी बात, ब्लैक फंगस की बीमारी चारों तरफ फैल चुकी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मुख्यमंत्री की विधानसभा में है, कोई ब्लैक फंगस की दवाई उपलब्ध नहीं। तो GT रोड वाले कहाँ जाएं? रोहतक मेडिकल कॉलेज में नहीं, भगत फूल सिंह कॉलेज मेडिकल कॉलेज सोनीपत में नहीं। तो क्या पूरे हरियाणा को लावारिस छोड़ दिया आपने? और कहाँ जाए मरीज, इस बात का जवाब खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला दें। तीसरी बात, जो हमारे कोरोना से लड़ने का एक ही तरीका है, वो सबको कोरोना निरोधक टीका लगाना, वैक्सीन जिसे हम कहते हैं। हरियाणा में खट्टर साहब का 30 मई का बयान, उसने सारे देश को चौंका दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम कोरोना का टीका हमारे पास जो है वो लगाते नहीं हैं, हम उसे टुकड़ों में करके लगाते हैं ताकि ख़त्म ना हो जाए। ये पाप है खट्टर साहब, ये अपराध है। लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं आप। जितने टीके हों सारे अभी लगाइए, इंतज़ार मत करिए। कल को अगर किसी को संक्रमण हो गया, किसी की मृत्यु हो गई तो कौन जिम्मेवार होगा? और 10 जिले ऐसे हैं जहां एक भी टीका उपलब्ध नहीं। अब पानीपत जिला और जींद जिला और कई ऐसे जिलों में केवल 1000 डोज बचे, यानी 15 जिलों में लगभग कोई टीका है ही नहीं। तो ऐसे में कोरोना से हम बचेंगे कैसे? क्योंकि थर्ड वेव जो है कोरोना की, तीसरी लहर तो फिर दिसंबर में फिर आने लग रही है। वो तो बच्चों को भी कहते हैं प्रभावित करेगी। तो हमारे युवा, हमारे बच्चे बचेंगे कैसे? केजरीवाल कल सिर्फ एक बात कह के और मेरी बात समाप्त करूंगा। और यही नहीं, हरियाणा में कोरोना की दवाएं गुल, ब्लैक फंगस की दवाएं गुल, शराब की सप्लाई फुल। जो मैं कहकर गया था 2 दिन पहले, वो बात फिर सच हो गई। इंदरी में ही मैंने कहा था, करनाल में, कि ये शराब माफिया को सरकार संरक्षण दे रही है। आज के समाचार पत्र में खुलकर आ गया कि झज्जर की जो शराब की फैक्ट्री है, नकली होलोग्राम बनाकर उसकी शराब बेची जा रही है। शराब की बोतल पर एक नकली होलोग्राम से 150 रुपया पर बोतल सरकार के खजाने को नुकसान होता है। कितनी करोड़ों बोतलें निकाल दी गई होंगी, कितनी करोड़ों मुनाफा माफिया ने कमाया होगा। ये मुनाफिया सत्ता में बैठे सफ़ेद पोशों के संरक्षण के बगैर थोड़ी हो सकता है। तो जो चंडीगढ़ में सत्ता की मलाई खा रहे हैं, शराब माफिया के साथ उनकी सांठगांठ है और वही इस मलाई को खा रहे हैं और ये काम करवा रहे हैं। हमने सोनीपत की हुज ट्रेजेडी देखी जिसमें 50 के करीब लोगों की जान गई। 1.5 करोड़ बोतल मैंने पकड़कर सबूत दिया। आज तक खट्टर साहब ने कोई जांच नहीं की। कहते थे 10 दिन में जांच की रिपोर्ट दे दूंगा। अब तो 12 महीने हो गए खट्टर साहब, कहाँ गई वो रिपोर्ट? और कौन है वो सफ़ेद पोश जिनके माफिया से तार जुड़े? इन सब सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। मंत्रालय तो दुष्यंत चौटाला के पास है, डिप्टी सीएम के पास तो है। फिर सीएम और डिप्टी सीएम जवाब दें। जब सीएम और डिप्टी सीएम ही सारी रिपोर्टों को दबाकर बैठ जाएंगे, दोषियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, शराब माफियों की गुंडागर्दी चलेगी, झूठे होलोग्राम से झूठी शराब बेची जाएगी, 1.5 करोड़ बोतलों का हिसाब नहीं दिया जाएगा, जब लॉकडाउन में भी शराब की सप्लाई फुल होगी, दुगने तिगने रेट पर होगी, तो फिर रक्षक भक्षक बन जाएगा। तो रक्षा कौन करेगा? सर, सभी अस्पतालों में आप घूम रहे हैं, क्या लगा कहीं आपको कि थर्ड वेव को लेकर प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां नजर आई हो कहीं? सरकार नाम की कोई चीज़ हरियाणा में नहीं बची। ना कोई प्रशासन का अधिकारी, ना ही सत्ता पक्ष के मंत्री या सांसदगण। 300 अस्पतालों में मैं जा चुका हूँ।
और मैं हर अस्पताल में पूछता हूँ कोई सरकार का आदमी आया? 2 अस्पतालों को छोड़कर किसी अस्पताल में कोई सरकार का आदमी गया ही नहीं। माफ़ कीजिए, आप एमएलए हैं, आप मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप सांसद हैं। अरे भैया, आप ही नहीं जाओगे अस्पताल में कोरोना वॉरियर की समस्या पूछने, तो फिर वो समस्याओं का हल कैसे होगा? सर, वैक्सीनेशन को लेकर जो लड़ाई मची हुई है, केजरीवाल जी का भी बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन में 2 लाख लगा दी। किस तरीके से देखते हैं, क्या हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा? मैं केजरीवाल जी से केवल ये कहूँगा, वो 800 करोड़ रुपया जो आप खुद के इश्तिहार में मोदी जी के लिए तरह खर्च रहे हैं, वो 800 करोड़ रुपया अगर वैक्सीन में लगा देते तो दिल्ली में आज ये हालत नहीं होती। ये ज़रूर उनसे सवाल पूछेगा। 800 करोड़ रुपया सालाना जो आप अपने खुद के इश्तिहार में खर्च रहे हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक, क्यों? हरियाणा में, पंजाब में क्यों? सरकार का पैसा खर्च कर खुद की इश्तिहार देना एक मोदी जी करते हैं और एक केजरीवाल करते हैं। सर, एक रामदेव और डॉक्टर के बीच लगातार विवाद बढ़ रहा है। कल से प्रदर्शन देखने को मिलेगा, ज्ञापन भी के माध्यम से भी किया जाएगा। किस तरह से देखते हैं? हमारा ये मानना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कि कोरोना से इस लड़ाई में भगवान के बाद दूसरा दर्जा डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर का है। उन्होंने इस देश के करोड़ों लोगों का उपचार किया है और करोड़ों लोगों की जान बचाई है। डॉक्टर को गाली देना, नर्स और पैरामेडिक को गाली देना, जो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, मोदी जी, अमित शाह जी और खट्टर साहब करवा रहे हैं। डॉक्टर साहिबान को गाली देना, नर्स और पैरामेडिक को गाली देना, भगवान को का अपमान करना। ये लोग भगवान को भी अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का दूत आज डॉक्टर है। देवेंद्र बबली का आज विरोध हुआ है, काफ़ी गुस्से में वो नज़र आए हैं। किसानों ने विरोध किया है टोहाना के अंदर। किस तरीके से देखते हैं? लंबा समय हो गया, समाधान नहीं निकल पा रहा है। देखिए, मुझे आज के समाचार नहीं पता, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, पर मैं आपको एक बात कह सकता हूँ। हिंदुस्तान के 62 करोड़ किसान, हरियाणा और पंजाब का खास तौर से किसान, उसमें गरीब भी है, मजदूर भी है, मंडी का आड़ती भी है और खेती करने वाला किसान भी है, और हर जाति का है। ये लाखों की संख्या में दिल्ली की सीमा पर पड़े, अपने शौक से नहीं बैठे, वो न्याय मांग रहे हैं। वो न्याय मांग रहे हैं हरियाणा की नाजायज़ भाजपा जजप्पा सरकार से भी, और वो न्याय मांग रहे हैं मोदी सरकार से भी। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने क्या किया? जो 73 साल में नहीं हुआ वो किया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दें, उसमें कीलें लगवा दें, वहाँ पत्थर और बजरी डलवा दें, ये तो हमने कभी नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट तो कहती है जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, तो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला पे क्यों पर्चा नहीं दर्ज होता? कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। किसान को, मजदूर को ये लड़ाई मोदी जी और खट्टर सरकार नहीं हरा पाएंगे। ये अस्तित्व की लड़ाई है, रोजी रोटी की लड़ाई है, अगली फसल और नस्ल की लड़ाई है, और हम तब तक लड़ेंगे। कांग्रेस भी किसान के साथ खड़ी है, मजदूर और आड़ती के साथ खड़ी है, जब तक हम मोदी सरकार को कान से पकड़कर किसान की ड्योढ़ी पर नहीं झुका के दम लेंगे। सर, शुरुआती दौर में यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस ही है जो किसानों को भड़काने का काम कर रही है। किसान ना बेवकूफ़ है ना बुद्धू है, केवल भारतीय जनता पार्टी को किसान बेवकूफ़ लगता है। कभी वो किसान को आतंकवादी कह देते हैं, कभी उग्रवादी कह देते हैं, कभी किसान को वो नक्सलवादी बना देते हैं, कभी किसान को राष्ट्र विरोधी बना देते हैं, कभी मंडी के आड़तियों को टैक्स चोर बना देते हैं, कभी इनकम टैक्स और ईडी की रेड पंजाब और हरियाणा के आड़तियों पर डलवा देते हैं। और वो ये जान लें, किसान का के साथ खड़ा होना अगर अपराध है, तो आज मैं आपके माध्यम से मेरी छोटी बहन कहता हूं कि हम ये अपराध 1000 बार और करेंगे, और जब तक करते रहेंगे जब तक सरकार
25 लाख करोड़ के खेती का व्यापार 3 या 4 आदमियों को बेचने के षड्यंत्र को नहीं रोकते। सर, रणदीप सिंह सुरजेवाला यानी कि आप पूरे हरियाणा में दौरे कर रहे हैं, क्या 2024 के लिए कांग्रेस का चेहरा आप बनने की तैयारी में हैं? देखिए, मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, हम आपदा के अंदर, और ये कोई मैंने पहले ही आप बैठते ही क्या कहा, ये व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है। मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और बहुत सारे मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं। 2024 हो या 2029 हो या 3026 हो या 1999 हो, कांग्रेस नेतृत्व की उसमें राय ली जाती है। आज ना चुनाव हो रहे, ना कोई दावेदारी है, ना कोई पद बंट रहे। हमको आज सबको पहले मिलके कोरोना को हराना है। आज पार्टियों का सवाल ही नहीं है, ये लड़ाई राजनीति से बड़ी। सुशील कुमार पर क्या कहना चाहेंगे सर, जो वो केस में अंदर गए हैं, मारपीट का केस? मैंने पूरे तथ्य देखे नहीं, तथ्य देखकर ही टिप्पणी करेंगे। चलें सर।